हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू राइजअप केमिस्ट्री क्लासेस। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री। आखिरकार केमिस्ट्री होती कितनी तरह की है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि केमिस्ट्री क्या होती है, हमें केमिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए, और केमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में जो डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री, ये हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था। आज हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल के अलावा भी केमिस्ट्री की और कितनी सारी ब्रांचेस हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो केमिस्ट्री को 8 से 10 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस के बारे में, कुछ इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्रीज़ के बारे में मैं आज यहाँ पर बताऊँगी। जैसे फर्स्ट है आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री, सेकेंड है बायो केमिस्ट्री, फिर आता है आपका इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो इस तरह करके केमिस्ट्री को हमने कम से कम 8 से 10 ब्रांचेस में डिवाइड किया है। तो आइए एक एक केमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री एक्सप्लोर्स केमिकल प्रोसीजर रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेन्स। इट इज़ ए लेबोरेटरी बेस्ड साइंस कंबाइनिंग बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में हम लिविंग ऑर्गेन्स में जो केमिकल प्रोसेस होती है उनके बारे में देखते हैं। यह एक तरह का लेबोरेटरी बेस्ड साइंस होता है जिसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री कंबाइन होती है। Biochemistry studies the structure, composition and chemical reactions of substances in living system। यानी कि बायोकेमिस्ट्री की स्टडी किसके लिए की जाती है? स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और केमिकल रिएक्शन जो लिविंग सिस्टम्स के अंदर होती है, ये सारी की सारी स्टडी हम बायोकेमिस्ट्री के अंडर में करते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए, इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जो स्ट्रक्चर होते हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं एमिनो एसिड्स के और प्रोटीन्स के, वो सारे के सारे स्ट्रक्चर केमिकल से बने होते हैं। और प्रोटीन्स अगर देखा जाए क्या है? एक तरह का केमिकल है। अमीनो एसिड क्या है? एक तरह का केमिकल है जो हमारे बायोलॉजिकल मेथड्स के लिए, जो हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इज ए डिसिप्लिन इज द मैन्युफैक्चरिंग आर्ट कन्वर्टेड विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर इनटू वैल्यूएबल मटेरियल्स। यानी कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में क्या होता है कि जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो मटेरियल्स होते हैं, जो मैटर्स होते हैं, उनको हम वैल्यूएबल मटेरियल्स में कन्वर्ट करते हैं। अब देखो ये वैल्यूएबल मटेरियल्स क्या हैं? जैसे नेचुरल प्रोडक्ट में एल्कोलॉइड्स हो गए और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनको हम क्या करते हैं, मेडिसिन्स वगैरह के फॉर्मेशन में करते हैं। तो यानी कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में क्या होता है कि जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स से हम मेडिसिन्स का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है ब्रांचेस ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। यानी कि हमने ये तो पढ़ लिया कि भाई इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में नेचुरल प्रोडक्ट से हम मेडिसिन्स का फॉर्मेशन करते हैं, बट इसकी भी ब्रांचेस होती हैं। जैसे ऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री फोकस्ड ऑन रॉ मटेरियल्स सच एज रबर, सेलुलोज एंड नेचुरल फाइबर्स। इट यूज्ड these materials to compose product such as diesels, fuels, soaps, sugars and fat। यानी कि जो आपके रॉ मटेरियल्स होते हैं, रबर, सेलुलोज, नेचुरल फाइबर्स हो गए, इन सब को हम किस में यूज़ करते हैं, किसके प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है? जैसे हमारा डीजल फ्यूल्स हो गए, सोप्स हो गई, शुगर हो गई, फैट्स वगैरह बनाने में इनका यूज किया जाता है। ये सभी के सभी आप किस में आते हैं? ऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंडर में आते हैं। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। दिस ब्रांच इज ए इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री फोकस्ड ऑन रॉ मटेरियल्स सच एज वाटर, यूरेनियम एंड फॉस्फेट्स ऑफ प्रोडक्ट, अदर प्रोडक्ट सच एज ग्लासेस, सीमेंट। It is also the branch of industrial chemistry and produced materials, pigments and even fertilizers। यानी कि जो हमारे वाटर्स हो गए, वाटर्स क्या है? एक तरह का रॉ मटेरियल है। वाटर्स हो गए, वाटर के अलावा यूरेनियम हो गया, फॉस्फेट्स हो गया, इन सब से हम क्या बनाते हैं? ग्लासेस बनाते हैं, सीमेंट बनाते हैं, सिरेमिक्स वगैरह का फॉर्मेशन किया जाता है।
एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ ऑब्टेनिंग, प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। यानी कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेसिंग, यानी कि ये देखते हैं कि जो आपके कंपाउंड हैं, जो आपके मैटर्स हैं, आखिरकार उनकी प्रोसीजर होती कैसे, वो कैसे रिएक्शन करते हैं, और साथ में क्या देखते हैं कि आखिरकार उनका स्ट्रक्चर बनता कैसे है। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ डिटरमाइनिंग व्हाट इज़ मैटर एंड हाउ मस्ट इट इज़ एग्जिस्ट। यानी कि हम ये देखते हैं इसमें कि जो आपका मैटर है, मैटर आखिरकार होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है और ये कैसे एग्जिस्ट करता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री की भी ब्रांचेज हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस। इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस के अंडर में क्या आता है, आपका यूवी हो गया, HPLC हो गया, गैस क्रोमेटोग्राफी हो गया, यानी कि जितनी भी तरह की क्रोमेटोग्राफी वगैरह होती हैं, ये सभी की सभी किसके अंडर में आती हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर में आती हैं। उसके अलावा है क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड क्लासिकल एनालिसिस। ये सभी के सभी एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंडर में आते हैं, जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी मैटर के एग्जैक्ट स्ट्रक्चर का और एग्जैक्ट प्रोसीजर का पता लगाते हैं। आई होप